नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश श्रीवास्तव सौरभ नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। हम आ चुके हैं आज धर्म सागर तालाब पन्ना, जहां पर पितरों के लिए जल देने का कार्यक्रम, ये पूरा जो पितरों का 15 दिन होता है यहाँ कार्यक्रम होता है। इसके हम आपको क्रम से दृश्य दिखाने चल रहे हैं। आइए चलते हैं और आगे। अब माता को देना है। ओम अमुकस्तोत्रस्य अस्मन् माता अमुकी देवी गायत्री स्वरूपा स्मृतामिदं सत्यलं जलम् तस्यै सदा ओम उद्दानगोत्रो अस्मन् माता अमुकी देवी गायत्री पितामही अमुकी देवी सावित्री स्वरूपा स्मृतामिदं सत्यलं जलम् तस्यै सदा ओम उद्दानगोत्रो अस्मत् पितामही अमुकी देवी सावित्री स्वरूपा स्मृतामिदं सत्यलं जलम् तस्मै तस्यै सदा। अब आपको पर दादी को देना है, पिता की दादी को। ओम अद्दामु गोत्रो अस्मत् प्रापितामही अमुकी देवी सरस्वती स्वरूपा स्मृतामिदं सत्यलं जलम् तस्यै सदा ओम अद्दामु गोत्रो अस्मत् प्रापितामही अमुकी देवी सरस्वती स्वरूपा स्मृतामिदं सत्यलं जलम् तस्यै सदा ओम अद्दामु गोत्रो अस्मत् प्रापितामही अमुकी देवी सरस्वती स्वरूपा स्मृतामिदं सत्यलं जलम् तस्यै सदा। अब आपको नाना ओम शिवाय नमः, ओम हस्राय नमः, ओम निराकराय नमः, ओम भार्वे नमः, ओम रवे नमः, ओम नमो विष्णुदेव ब्रह्मण्डासुदेव पूज्यते जगत नमस्ते तुझे नमस्ते समझाए ओम शिवाय नमः। ओम हम यहाँ क्रम से आपको दिखाएंगे कैसे पितरों को जल दिया जाता है। ओम शिवाय नमः। हमारी मुलाकात आचार्य पंडित योगेंद्र अवस्थी जी से हो गई है। आइए चलते हैं, विशेष जानकारी आपसे दिलाते हैं। आदरणीय जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण, श्री जुगल किशोर महाराज की जय। और सभी दर्शकों को, सभी धर्म श्रद्धालुओं को अभिनंदन। और हम आपको बुंदेलखंड के इस श्री जुगल किशोर जी के पन्ना धाम में आपको धर्म सागर जो तालाब है, जिनका भगवान जुगल किशोर जी के से विशेष संबंध है, ऐसे जगह से हम आपका पूरी तरह से परिचित करा रहे हैं। ये इस समय महालय चल रहा है, पितृपक्ष चल रहा है, और इस पितृपक्ष में इस नगरी का विशेष महत्व है जी। और यहाँ पर ये धर्म सागर ये तालाब आप देख रहे हैं, ये बुंदेलखंड का ऐतिहासिक तालाब है। और यह तालाब इस प्रकार से है कि देश में केवल 2 तालाब हैं, एक कुरुक्षेत्र का तालाब है और एक धर्म सागर तालाब है। केवल 2 ही ऐसे तालाब हैं जहाँ पर पिंडदान तर्पण करने का बराबर फल प्राप्त होता है। अब हम चलते हैं, सर्वप्रथम भगवान सूर्य का मंदिर, जो बुंदेलखंड का यह भगवान सूर्य का मंदिर है, केवल एकमात्र बुंदेलखंड का मंदिर है। कितना विशाल, कितना सुंदर भगवान सूर्य जो विराजमान है स्वयं। प्रतिमा के रूप में सूर्य भगवान के आप दर्शन करिए, पर सबको कराइए दर्शकों को। ये मंदिर ऐतिहासिक, और घर बैठे आप भी सूर्य देव के दर्शन कीजिए।
ये 360 वर्ष पुराना मंदिर है। ये तालाब भी 360 वर्ष पूर्व का है। भगवान जुगल किशोर जी के मंदिर की जो स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा, यहाँ पर स्वयंभू जो भगवान है 7 प्रकटित विग्रहों में भगवान जुगल किशोर जी, उनके मंदिर को जिन्होंने बनवाया था महाराज हिंदुपत जी ने, और उन्हीं ने, भगवान जुगल किशोर जी ने उन्हें प्रेरणा दी थी, जिसके कारण उन्होंने यहाँ पर अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए, यहाँ पर बहुत विशाल युद्ध हुआ था। यहाँ पर हृदय सहाय का छत्रसाल के बेटे का मुगलों से बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में बहुत सारे इसी भूमि पर रक्त रंजित हुए थे, बहुत सारी मृत्यु को प्राप्त हुए थे। उन आत्माओं की शांति के लिए जुगल किशोर जी ने ही प्रेरणा उन्हें दी थी कि अपने पूर्वजों का जाकर के तुम उद्धार करो, यहाँ पर एक ऐसे तालाब का निर्माण करो जिस प्रकार से कुरुक्षेत्र का तालाब है, वहां भी युद्ध हुआ था। तो यहाँ पर 11 कुएं हैं इस तालाब में। सारे इस तालाब में सब में गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा इत्यादि जितनी भी संसार की पवित्र नदियां हैं, सभी का जल भरा हुआ है। सभी पवित्र कुंडों का जल इसमें है। हाँ। सारे कुओं में भरा गया था। और फिर उसमें देखो, इसकी वास्तु स्थिति इतनी सुंदर है कि ईशान कोण में भगवान सूर्य मंदिर विराजमान, मध्य में नैऋत्य कोण में तालाब के बिल्कुल मध्य में भगवान शिव जी का विशाल मंदिर जो है स्थापित है, और इसके ईशान कोण में ही सूर्य मंदिर के ठीक नीचे ये घाट बना हुआ है, जिसे पितृ घाट कहते हैं, बाबा घाट के नाम से है। और इस घाट में जो महालय पितृपक्ष आता है, इसमें वही महत्व है जो कुरुक्षेत्र में तर्पण और श्राद्ध करने का महत्व है, यह इस घाट में करने का महत्व है। हमारी यहाँ पर 10वीं पीढ़ी इसको ये करा रही है, इस कर्म को जी लगातार। और यहाँ पर इसकी इतनी विशेषताएं हैं कि ये जो एक स्थान बना हुआ है, ताल मंदिर बना हुआ है, ये मंदिर भी उसी समय बना था और उसी समय हमारे पूर्वजों को ये दिया गया था जी। और यहाँ पर एक चबूतरा अंदर बना है मंदिर में, वहाँ एक खिड़की बनी है। बरसात के समय में ये होता था तो अंदर से वो कराते थे। और यहाँ बुंदेलखंड के और बघेलखंड के पूरे राज परिवार और जो प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार रहते थे, जो भी प्रतिष्ठित लोग होते थे, जो अपने पूर्वजों का तर्पण करने यहाँ पर राज परिवार के लोग होते थे, वो यहाँ तर्पण श्राद्ध किया करते थे जी। और इस तालाब का साहब इतना महत्व है कि इसका तालाब को धर्मसागर नाम कैसे पड़ गया? धर्मसागर नाम, चूंकि सबसे मुख्य चीज तो है कि ये धर्म के लिए बनाया गया है। सारे तालाबों के जो पन्ना में नाम है वो राजाओं के नाम पे है, लेकिन इस तालाब का नाम धर्मसागर के नाम से है। ये धर्म करने के लिए बनाया गया, केवल पवित्र कार्यों के लिए इस तालाब का निर्माण हुआ था, पूर्वजों के उद्धार के लिए हुआ था और सारे पवित्र कार्यों से। इसलिए इसकी जो वास्तु स्थिति वो धर्म के अनुसार ही बनी है, इसलिए इसका धर्मसागर तालाब नाम पड़ा है। ये जो पितृपक्ष है, पितृपक्ष सतयुग से चला है जी। ये राजा कर्ण, महाभारत वाले कर्ण नहीं, राजा कर्ण उसके पहले, तो वो रोज 1.25 मन सोना दान किया करते थे, सब गरीबों को, ब्राह्मणों को, सबको। और इतना सोना दान करते थे, और उसके बाद भी कोई आ जाता था तो और दिया करते थे। अच्छा, जब वो इस संसार लोक को, मृत्युलोक को त्याग करके वो ब्रह्मलोक को गए, तब वहां पर उन्हें जब सब कुछ जब मिला, भोजन मिला तो सोने का, जो मिले तो स्वर्ण ही स्वर्ण मिलता था, तो वो भगवान से कहने लगे, हे प्रभु, मैंने तो अपने जीवन में केवल कोई भी अधर्म नहीं किया, केवल धर्म किया है और केवल दान दिया है, सबको हमने पाला है, सब कुछ किया है, लेकिन मुझे ये क्यों दिया जा रहा, भोजन नहीं दिया जा रहा मुझे, सारी और बाकी लोगों को जो सुविधाएं दी जा रही मुझे नहीं दी जा रही। तब उन्होंने कहा भगवान ने कि आपने जो दान किया है वही मिलेगा, जो बोओगे आप वही मिलेगा। आप गेहूं बोओगे तो गेहूं मिलेगा, चना बोओगे तो चना मिलेगा, जो भी बोओगे। तो ऐसे उन्होंने कहा जो आपने दान किया वो आपको यहाँ मिल रहा है। तो आपने स्वर्ण दान किया तो आपको स्वर्ण भोजन में, स्वर्ण पहनने में, स्वर्ण सब कुछ में मिल रहा है। तो उन्होंने कहा
वे प्रभु मुझे एक मौका और ऐसा दिया जाए कि जिससे हम अपने इन कर्मों को सुधार सके। मुझे ज्ञात नहीं था। तो भगवान ने कहा ठीक है, अब हम तुम्हें आश्विन भाद्र पूर्णिमा से लेकर के आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक 16 तिथियां, चूंकि 16 तिथियां ही होती हैं, तो उन 16 तिथियों में हम आपको फिर पुनः मृत्युलोक में भेजते हैं। और आप इस तिथियों में इस समय पितृ, उनको महालय का नाम दिया, पितृपक्ष का नाम दिया, तो वहां पर हम भेजेंगे। आप जो जो दान पुण्य करेंगे, जो कुछ करेंगे, सबको कुछ आपको वहां पर प्राप्त होगा। तो फिर वो वहां पुनः मृत्युलोक में आ गए और उन्होंने इतना सब कुछ दान किया, सब कुछ दिया, सब कुछ किया। फिर उन्हें वहां जाकर के सबको, तब से यह क्या है कि पितृपक्ष मनाया जाने लगा। और उन्होंने वो 16 तिथियां जो दी थी महालय के नाम से, और कहा था कि जो भी इन पितृपक्ष में, इन महालय में अपने पितरों के निमित्त करेगा, वह सब उनको, पूर्वजों को, उनको पर जल, अन्न जल प्राप्त होगा। उससे उन्हें सब कुछ समृद्धि, सुख इत्यादि ये प्राप्त होगा। पितृदोष शांत होगा उनका। तो हमें इस सनातन में कितनी अच्छी परंपरा है कि केवल 16 दिन कर दो और आप साल भर के लिए फुर्सत जी। तो केवल 16 दिन के इस छोटी सी क्रिया को करके, श्राद्ध इत्यादि और तर्पण करके, आप 1 वर्ष के लिए अपनी दीर्घायु का और आपके सुख समृद्धि, आरोग्य इत्यादि सब सुरक्षित कर लेते हैं। बीमा हो जाता है साहब 1 वर्ष का। तो ये पितृ तर्पण और पितृयज्ञ और श्राद्ध हमें अवश्य ही करनी चाहिए। आजकल सब लोग जो आते हैं कुंडली दिखाने, बोले क्या, बोले पितृदोष है साहब, ये आज बीमारी है, आज ये दिक्कत है, आज ये दिक्कत है, केवल परेशानी हुए। तो उसका कारण केवल मात्र पितृदोष। हम अपने पितरों को याद नहीं करते। अन्य सभी धर्मों में पितरों को विशेष महत्व दिया गया है, केवल पितृ ही पितृ हैं। हमारे यहाँ 16 दिन पितरों को लोग अच्छे से नहीं मानते, इसलिए परेशान है। इसलिए इस पितृपक्ष में सभी को, चाहे कितना भी आधुनिकता आ गई हो, उन पितरों के द्वारा ही हमारा सब कुछ है। इन तीनों का ऋण, जिन ऋणों से हम कभी मुक्त नहीं हो सकते, सबसे प्रथम है देव ऋण, दूसरा है ऋषि ऋण और तीसरा है पितृ ऋण। इन जो तीनों ऋणों से मुक्त होना, ये हम तर्पण से, इस श्राद्धों से मुक्त हो जाते हैं। सबसे पहले हम जो तर्पण कराते हैं वो देवताओं का कराते हैं। देवताओं के बाद फिर हम जिससे देवताओं को कुशा के अग्रभाग से, उंगलियों के अग्रभाग से देव तीर्थ कहते हैं, और उससे अपन एक एक अंजलि दे करके उन सभी देवताओं को तृप्त करते हैं। और फिर उसके बाद हम ऋषियों का कराते हैं। ऋषि का ये नीचे वाला गदलियों के इस भाग को, इससे कहते हैं प्रजापति तीर्थ, ऋषि तीर्थ। इससे हम ऋषियों का तर्पण करते हैं। इसके बाद वो जवा से करते हैं, और तीसरा फिर करते हैं पितरों का तर्पण अपने। तो पितृ देवों का तर्पण पहले करते हैं जी। आर्यमा इसके प्रधान देव है, पितरों के राजा हैं जी। तो इन्हों का करते हैं। और यहाँ से इनका पितरों का पितृ तीर्थ, जो ये जो सबसे विशाल हाथ में ये तर्जनी उंगली के ऊपर से अंगूठा के ऊपर तक इतना बड़ा जो क्षेत्र है, ये से पितृ तीर्थ कहते हैं हाथ में, और इसे पितृ लोग कहते हैं। यहीं से पिंडदान करते हैं, यहीं से पितरों का तर्पण करते हैं जी। इसी जैसा ये हाथ में ऐसे पितृलोक सबसे बड़ा है। ये इस महालय में पृथ्वी के सबसे नजदीक भी आ जाता है ये लोग, क्योंकि पृथ्वी में सारे ग्रह घूम रहे हैं, सारी पृथ्वी घूम रही है, सब कुछ घूम रहा है। ये सब पिंड है, संसार ब्रह्मांड पिंड है, और तो वो घूम रहा तो वो नजदीक आ जाता है। इसलिए इस समय ही इसको करने का फल है। अब फिर हम पितरों का तर्पण करते हैं, पितृ देवताओं का करते हैं, फिर उनके बाद हम अपने पिता का करते हैं। पिता के बाद फिर बब्बा का करते हैं, बब्बा का, फिर बब्बा के बाद परबब्बा का करते हैं, फिर माता जिनकी नहीं है माता का, फिर दादी का, फिर परदादी का। ये पूरा वैदिक मंत्रों से कराते हैं हम, जो वेद और पुराणों में मंत्र हैं, पूरी विधि विधान से शास्त्रोक्त जी। फिर उसके बाद हम नाना, परनाना, वृद्ध परनाना, इसमें एक पीढ़ी बढ़ जाती है। क्योंकि माता आपके यहाँ आ जाती है तो माता का इसमें कर देते हैं, वो फिर उनके माता के पिता का, बब्बा का, और माता के परबब्बा का, इस पीढ़ी, इसमें नाना पक्ष में एक पीढ़ी बढ़ जाती है। इसी में नानी, परनानी, वृद्ध परनानी का तर्पण कराते हैं। फिर उसके बाद पिता के भाइयों का, फिर उसके बाद माता के भाइयों का, मामा इत्यादि का, फिर अपने भाइयों का, फिर उसके बाद
पुत्र का, पुत्री का, बुआ का, फूफा का, मौसी का, मौसा का, ये जितने भी, और सखा का, गुरु का, और भी जो हैं बीच में सबका तब कराते हैं। फिर उनके बाद में अज्ञात के रूप में, अज्ञात का तो समझ लो ऐसे ऐसा इन मंत्रों ने, ऐसे ऋषियों ने इतना सुंदर साब लिखा है कि जो ऐसी स्थितियों में किन्हीं भी लोकों में है, किन्हीं भी द्वीपों में है, ब्रह्मांड में कहीं भी है, उन सबको ये जल मंत्रों से प्राप्त हो जाता है। जैसे मोबाइल लाखों किलोमीटर से सेकंड के 1000वें भाग में आपके पास पहुंच जाती हैं सूचनाएं, उसी प्रकार से वो पितृलोक से यहाँ आ जाते हैं, वो आपका दिया हुआ जल इन मंत्रों से वहां पहुंच जाता है। तो जो वो प्रक्रिया है, इतनी सुंदर प्रक्रिया है, उनमें देव, दानव, किन्नर, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच, बेताल, जो भी है, नाग, गंधर्व इत्यादि, कीट पतंगे, जितने नभचर, जलचर, भूचर, जितने भी जीव हैं संसार के, सभी जीवों को जाता है। इसमें इतना तक है जैसे माता, दादी, परदादी, इनके गर्भपात हो गया साहब, उन गर्भपात में जो आते हैं उनसा भी संबंध तो आपका था, चूंकि वो जीव आया। जी। तो उनको भी इसका हम पिंडदान वो कराते हैं, तर्पण और पिंडदान कराते हैं। इसी में सब समा जाता है, इसमें सब समा जाता है। इसीलिए फिर इस क्रिया को इतना विस्तृत कराते हैं कि इससे पितृ दोष दूर हो जाता है। ये आपका वीडियो ये सुनने के बाद जैसे किसी के यहाँ अभी नहीं हो रहा है, हाँ। और निश्चय ही आपका वीडियो सुनने के बाद उनको ये लगे कि नहीं ये हमें करना चाहिए, हाँ। तो इसका विधान कैसे होता है, कैसे शुरुआत की जाती है? इसकी शुरुआत बस कुछ लगते ही नहीं साहब, इसमें केवल तिली, जवा, चावल नहीं, जैसे किसी ने अभी शुरू ही नहीं किया, हाँ। आधुनिकता के हाँ, दौर में, हाँ। या परिस्थिति बस किसी ने शुरू ही नहीं किया, और वो अपने पूर्वजों को देना शुरू करना चाह रहा है, तो वो कहाँ से शुरू कर? मैं आपके माध्यम से नई पीढ़ी को बताना चाहता हूँ, जो पितृदोष से तो परेशान है, वो चाहते हैं कि हमको समाधान मिले, पितरों को हम जल दें, ये सारी प्रक्रिया करें, मगर अभी तक नहीं किया है। मैं आपके माध्यम से उनको जानकारी दिलाना चाहता हूँ कि अगर वो देना चाहे तो कैसे शुरू करें। अच्छा, इसमें दो प्रकार से होता है। पहली चीज तो ये पितृ में विधान है कि जन्म से लेकर के, जब से उसने जन्म माने सबसे पहले गुरु से या शिक्षा ग्रहण करने के बाद होता था, तब से तर्पण करने का तो विधान है, अजन्म करना चाहिए, पूरे जीवन काल करना चाहिए जी। फिर लेकिन आप नहीं कर सकते तो इन 16 तिथियों में आपको तर्पण अवश्य करना चाहिए। जिनकी शुरुआत ऐसी होती है इसकी पितरों की कि जब माता पिता का स्वर्गवास हो जाता है तो उसके बाद सपिंडीकरण श्राद्ध होती है, पितृ मिलन जिसे हमारे यहाँ बुंदेलखंड में कहते हैं, पितरन में मिलावो। जी। तो उसमें सपिंडीकरण श्राद्ध कराने के बाद उसमें माने उनकी प्रेत, जब तक सपिंडीकरण नहीं होता तब तक वो प्रेत योनि में रहते हैं जी, माता पिता इत्यादि। फिर उसके बाद वो जब सपिंडीकरण हो गया तो माने उनका पितृ मिलन हो गया, माने पितरों में मिलन, उनका प्रमोशन हो गया, तो वो चले गए क्या पितृयोनि, पितृलोक में चले गए। जब पितृलोक में चले गए, पितृयोनि में चले गए, तो उस दिन से उनका फिर श्राद्ध और तर्पण होने लगता है। उसके पहले श्राद्ध तर्पण नहीं होता है। तो ये सबसे पहले उनको पितरों में मिलाना पड़ता है, मिलाने के पश्चात जो होता है ये वो स्वीकार करते हैं, वे स्वीकार करते, तभी उनको वहां से अच्छा, चूंकि उसमें पितृलोक जाते नहीं, पीढ़ियां हैं वो उसी के बाद स्वीकार करते हैं। हाँ, तभी स्वीकार करते हैं। पूर्वज जो हैं, हाँ, तभी जब नहीं तो वो प्रेत योनि में रहते हैं, प्रेत भूत। अच्छा, इसका कोई समय भी रहता होगा कि जब व्यक्ति खत्म हो जाता तो कितने साल के बाद मिला लेना चाहिए? उसका देखो सबसे श्रेष्ठ तो है कि उसी वर्ष, चाहे वो 1 महीने क्यों ना हुआ हो जी। अब ये लगभग सितंबर में ही आता है जी। अगस्त के लास्ट से सितंबर में। तो यदि कोई मान के चलो अगस्त के पूर्व में भी खत्म हो गया स्टार्टिंग, तो उसको वो 13वीं के बाद जब वो तिथि आती है उसको मिला दो, सबसे श्रेष्ठ। चूंकि हम अपने पूर्वजों को हम अपने पूर्वजों को क्यों प्रेत योनि में डालें साहब? उनको जैसे किसी कारण से कई साल हो गए नहीं कर पाए, या आपका वीडियो सुनने के बाद लोगों को लगता है कि करना चाहिए, तो उनके लिए क्या? उनके लिए है कि उनकी मृत्यु की तारीख निकाले, जिस दिन जितने समय उनकी मृत्यु हुई हो, फिर अपन किसी विद्वान पंडित से पंचांग में उनकी तिथि को देखें कि उस समय जिस समय मृत्यु हुई थी, प्राणों को त्यागा था, उस समय क्या तिथि थी, उन तिथि को निकाल करके उस तिथि के त्यागने का कि प्राण त्यागने का, अग्नि संस्कार से कोई संबंध नहीं। अग्नि संस्कार का संबंध उसकी 13वीं वर्षीय उस क्रिया से उस समय जी। इन सपिंडीकरण श्राद्ध या अन्य श्राद्धों का संबंध, पितरों का संबंध केवल प्राण, इस शरीर से जैसे ही प्राण वो निकले उस समय का है।
तो उसका सबसे तो वो समय देखना है अपन को। तो उस समय के बाद फिर हमें ये प्रक्रिया को शुरू कर देना है। उसी तिथि को निकाल करके सपिंडीकरण श्राद्ध कर विषम संख्या में होता है। फिर मृत्यु की विषम संख्या वाली वर्ष में, जैसे 1 पहली वर्ष, फिर तीसरे वर्ष, फिर छठवें 5वें वर्ष, फिर 7वें वर्ष, फिर 9वें वर्ष, फिर 11वें वर्ष, फिर 13वें वर्ष, ऐसे। लेकिन इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए, क्योंकि वो परेशान रहेंगे। प्रेत को न तो अन्न मिलता है न जल मिलता है साहब। बिना अन्न जल के वो तड़पता है। आप रामायण में पढ़ लीजिए साहब जी। तुलसीदास जी का जो सबसे उन्हें कृपा प्राप्त हुई थी उन प्रेतों के माध्यम से हुई थी। रामायण के पहले ही खंड में लिखा, सबसे पहले जी जी जी। कि जब वो जल डाला करते थे तब वो प्रकट हो गए थे, मुझे कुछ नहीं मिलता, आपके नित्य क्रिया का इस जल से हम तृप्त हो गए, तुम मांग लो। तो ये तो अब प्रमाण ही है इसके। जी, तो जी। इसका करना आवश्यक है। प्रेत योनि में मत रखिए, जल्दी से उनको कर दीजिए। कोई खर्च नहीं, कोई कुछ नहीं, आप एक बार कर दीजिए। करोड़ों लाखों अपनी श्रद्धा के अनुसार खर्च कर सकते हाँ, हैं। कोई किसके जब विस्तार से करने की जरूरत नहीं, आप क्रिया भर कर लीजिए बस केवल। कोई जरूरी नहीं है, आप अपने घर में करते जाइए। वीडियो हमारा चलता है, अन्य भी लोगों के चलते हैं, बड़ी अपना तर्पण श्राद्ध ये करते जाइए, जब समय मिले तो कर लीजिए। मैं इसलिए विस्तार से बताया कि जो नई पीढ़ी है वो आपका वीडियो देखने के बाद उसको ये निश्चय ही आपने जितने विस्तार से बताया कि जो अभी तक नहीं शामिल कर सके हैं वो कैसे शामिल करें वो बता दिया। हाँ। अगर आदरणीय जैसे कोई मुझसे पूछता है कि वो कैसे निकलवाएं, तो क्या मैं किसी से नंबर ले, कोई हमसे संपर्क करेगा तो क्या मैं आपके माध्यम से उनको बता सकता हूँ? हाँ, निःशुल्क सेवा है हमारे पास। हाँ, ये यहाँ जो भी करा रही है ये भी निःशुल्क है। हाँ, मैं तो कोई शुल्क नहीं लेता हूँ। मैं तो केवल धर्म के सनातन धर्म को जीवित रखने के लिए सब कर रहा हूँ। लोगों की सुख समृद्धि आए, लोगों की दुख शांत हो, बीमारियों से दूर हो, सबके हो। आप देखा होगा प्राणायाम भी मैं कराता हूँ, और प्राणायाम को मैं बताता हूँ योग, क्योंकि मैं खुद योग वाला हूँ जी। तो मैं प्राणायाम कराता हूँ, सब कुछ कराता हूँ। लोगों की बीमारियां दूर हो, सुख शांति हो, कष्ट है सारी दूर हो। महाराज जी ने जैसे विस्तार से आपको बताया, आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा कि हम पितरों को कब मिलाएं, कैसे मिलाएं, आपको सिर्फ जैसे महाराज जी ने बताया कि जिस समय उन्हें सांस त्यागा वो तारीख और सन आप हमारे पास भेज दीजिएगा, हम महाराज जी से करके आपके पास तक ये सूचना दे देंगे। और निश्चय ही आपको बहुत कुछ इस जानकारी मिल गई होगी, क्योंकि इतने विस्तार से शायद ही लोग बताते हैं। सब आधे अधूरे, आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे, सब अपने हिसाब से आधे अधूरे बताते हैं। महाराज जी के हम हृदय से आभारी हैं कि उन्होंने विस्तार से बताया, और नई पीढ़ी को कैसे जोड़ के करना चाहिए वो भी उन्होंने बताया। महाराज जी और कुछ बताना है? हाँ, ये जो प्रक्रिया है हमारी पीढ़ियों से चली आ रही है जी। ये मेरी 10वीं पीढ़ी इसको कर रही है। इस घाट में ही यहीं पर हमारे पूर्वजों ने, जब ये तालाब बना था तब महाराज ने हमारे पूर्वजों से को ही यहाँ किया था इस कर्म के लिए। क्योंकि मेरे पूर्वज बड़े विद्वान हुआ करते थे, उनका पूरा क्रम ही चला आया है। तो ये हमारे ऊपर तो ये पूर्वजों की देन है, हमारे पितरों की देन है, और केवल हम अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए ही, हम अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं बस। ये मैं खुद करता हूँ, आपने देखा होगा, सुबह मैं स्वयं करता हूँ, फिर मैं दूसरों को कराता हूँ। ठीक है। तो मेरे साथ भी बहुत सारे लोग करते हैं। हम भविष्य में आपको लाइव भी दिखाएंगे। महाराज जी की विधि हमें बहुत अच्छी लगी, आज मैंने पहली बार उनका विस्तार से देखा। मैं संभवतः 2-3 दिन के बाद आपको लाइव दिखाऊंगा, जिसमें पूरा विधि विधान, वो वीडियो से आप घर बैठे भी कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी, जो सनातन धर्म का इतना प्रचार आप करने के लिए निकले हैं और इसको प्रचारित करने के विस्तारित निकले हैं। हमारी परंपराओं को जीवित रखने के लिए, इस भारतीय परंपराओं को जीवित रखने के लिए सब कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पन्ना में ये बुंदेलखंड का व्रज जहाँ है, कहा कहते हैं इसे, तो यहाँ पर भगवान भी तर्पण करते हैं। भगवान तर्पण करने के लिए पहले सरमन द्वादशी को भगवान का जो डोल ग्यास होती है जी। उस दिन भगवान यहाँ पर जल झूलनी एकादशी को धर्मसागर तालाब में आते हैं। वो देखने आते हैं कि हमारा जो जहाँ हमें तर्पण करना है वहाँ तालाब कितना भरा हुआ, क्या स्थिति है। फिर वहाँ आकर के वो जल से अपने आचमन करते हैं, जल तर्पण करते हैं। फिर वहाँ से सरमन द्वादशी से ही तर्पण शुरू हो जाता है जी। और उस दिन जल झूलनी एकादशी से, और उस दिन श्रवण द्वादशी से तर्पण शुरू होता है। और इस प्रकार से भगवान अब तर्पण नित्य करते हैं। भगवान
पन्ना में तो पूरा ही पितृमय हो जाता है। सारे जो भगवान के यहाँ पर विग्रह हैं सब श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। भगवान जुगल किशोर जी राधाजू सहित, राजरानी राधाजू सहित भी श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, वही भी तर्पण करते हैं। वहाँ भी कुशा पहती जल ये सब रहता है, वह स्वयं आकर के अदृश्य में तर्पण यहाँ करते हैं। भगवान बलदाऊ जी भी तर्पण करते हैं, गोविंद देव जी भी तर्पण करते हैं, भगवान जगन्नाथ जी भी तर्पण करते हैं। और अब आप जा करके स्वयं मंदिरों के सब जगह श्वेत वस्त्र धारण करेंगे इन 16 तिथियों में। और इनका यहाँ पन्ना में तो बुंदेलखंड में विशेष तर्पण का भगवान से ही महत्व है। सब कुछ वही करते हैं, सब कुछ है, तो पूरा पितृमय है इस समय। तो ये तो भगवान कृष्ण की नगरी है। यहाँ जो भगवान ने द्वापर में ब्रज में लीलाएं की थी वो जुगल किशोर जी आज भी कलयुग में कर रहे हैं। अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपीरः यस्मरीत पुंडरीकाक्षं सभाभ्यंतरः शुचिः। जल छोड़ दीजिए सभी लोग अपने ऊपर। आचमन कर रहा है इसके बाद पवित्रीकरण। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। हाथ धो लीजिए। ओम विश्वे नमः, विश्वे नमः, विश्वे नमः। पुनातो पुंडरीकाक्ष। दोनों हाथ की अनामिका ओली में पेटियों को फेंकना है। ओम पवित्रस्य विष्णुभ्य सर्वकर्माः प्रसादितं मम चित्रेण पवित्रेण सूर्यचरसे तस्य ते पवित्रपाते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुनीतच्यते अमां अथ पवित्रे धारणं कृत्वा। अब आपको शिखा बंधन करनी है, टोपी में गांठ लगानी है। ओम चिद्रूपिणी महामाये दीप्ते जाय सुमृते श्रीष्ठामते तेजो बुद्धि कृष्णे। अथ प्राणायाम। प्राणायाम करिए। प्राणायाम में रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, सातों चक्र एक ही सीध में हो ब्रह्मांड की तरफ ऊपर, और दाहिने हाथ से बाएं नथुने को से खींचना है। पहले दाहिने हाथ से दाहिने ही नथुने पे अंगूठा, बाएं पे मध्यमा उंगली, और उसको बाएं से एक सांस को खींचना लंबा। मन में ओम का नाद करना है, उच्चारण करना है, मुख नहीं खोलना है, और दाहिने से निकालना है, दाहिने से खींचना है, बाएं से निकालना है। प्राणायाम करना है। प्राणायाम करने से आपका ध्यान केंद्रित हो जाता है, और जिस क्रिया को आप कर रहे हैं पूरे ध्यान से उस क्रिया को पूरी तरह से सफल होने तक करेंगे। हाथ धो लीजिए सभी। भगवान का ध्यान करिए। ओम हरि ओम। भगवान जुगल किशोर जी का ध्यान करके मंगलाचरण करना है। सर्वप्रथम भगवान इस तर्पण के जो प्रधान देवता भगवान श्री जुगल किशोर जी हैं, भगवान श्री कृष्ण, भगवान वासुदेव, भगवान श्री नारायण है, यही प्रधान देवता है। तो यही इन्हीं के द्वारा ग्रहण करके सारे पितरों को दिया जाता है। पहले देवताओं को प्राप्त होता है, फिर उसके बाद ऋषियों को प्राप्त होता है, फिर उसके बाद सभी पितरों को प्राप्त होता है। ओम शांता
विश्वाधारं सदसं मेघवर्णं स्वांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविधानं वन्दे विष्णुं शौलोकनाथं यं ब्रह्मा वरेन्द्रमर्ता स्मृति स्मैरवेदं सांगपदकमापनिस्मैर्गायन्ति यं सामदा ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ते यं योगिनो यस्यान्तं नामदेशराय सुरपरादेवाय तस्मै नमः। नमो सुमन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिशेरुवाय सहस्रावने पुरखाय शाश्वती सहस्रकोटि उदाहरणे नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्गुरुताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। वासुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे न विनिमेषयन्तं वक्रशपात्राशपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि वालं मुकुन्दं शिरसा नमामि। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवा त्रायमां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वासुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव वन्दे च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवा त्रायमां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कणादिनिधने देवो शङ्खचक्र गदाधरा अक्षया पुण्डरीकाक्ष तीर्थमोक्षप्रदो पितृमोक्षप्रदो नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। दीप्ताभ्यास्तभ्यश्च महायोगिभ्येव च नमः स्वाहाय सुधाय नित्यमेव नमो नमः। अब लोग प्रतिज्ञा संकल्प ले लीजिए। हाथ में दोनों प्रसाद के लीजिए चावल और प्रतिज्ञा संकल्प। ओम विष्णु 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 3 बार बोलना। श्री भगवतो महापुरुष विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मपति प्राप्त श्री द्वारा करते सपने धर्म संबंध अष्टार संतम योगे कलियोगे कलिपुत्र करणे जम्बूदि के भरतखंडे आमिया भक्तंता का पंप वर्तई प्रदेशे बहुत भावतारे मध्य प्रदेशे बुंदेलखंड क्षेत्रे अन्ना नामनी नगरे श्री धर्म सागर जलाशय
बाबा घाट पितृघाट धर्मस्थले अमुक नाम संवत्सरे श्री काल युक्त नाम संवत्सरे मासे तमे मासे आश्विन मासे सोए कृष्ण पक्षे चतुर्थीयाम शनिवार अमुक गोत्रोत्पन्नम अपने गोत्र का नाम ले लीजिए, अमुक नामाहनम अपना नाम ले लीजिए, देव ऋषि पितृ तर्पणम कर से छोड़ दीजिए। आगच्छन्तु महाभागा ब्रह्मो दर्वन्तनः ओम शनकास्य तृप्ततां तृप्ततां ओम शनदास्य तृप्ततां तृप्ततां ओम स्वात्मास्य तृप्ततां तृप्ततां ओम कपलास्य तृप्ततां तृप्ततां ओम आश्रयस्य तृप्ततां तृप्ततां ओम भैरवस्य तृप्ततां तृप्ततां ओम पंचशिखास्य तृप्ततां तृप्ततां। दक्षिण मुखो भूत्वा दक्षिण की तरफ मुख कर लेना है, दाएं घुटने को मोड़ करके बैठ जाना है और तौलिया को दाहिने कंधे पर धारण करना है, जनेऊ ही दाहिने कंधे पर कर लेना है। तिल मिश्रित जैसे केवल तिली से खुले खुशा बदल देना है, काटों का खुशा रख देना सुरक्षित और खुला खुशा लेकर के तीन अंजलि शरीर को कहां से पितृतीर्थ से कर्जनी उंगली और अंगूठा के बीच में जो विशाल क्षेत्र है, सबसे बड़ा क्षेत्र है पितृ। पितृ लोग जो है सारे लोगों में 14 लोगों में सबसे बड़ा है, तो इस लोक में जो है उससे आपको देना है। हाथ में भी पितृलोक है, हाँ पूरे शरीर में सब कुछ है, पूरा ब्रह्मांड इस शरीर में प्रभु ने बनाया है। जब वो जन्म नहीं लेता तो पहले वो पिंड के रूप में होता है, इसलिए पिंड दान देते हैं। संसार ही एक पिंड है और जब वो होता है तो उसके बाद भी वो रात का सब गोला बन करके पिंड बन जाता है। जो कुछ भी है सब संसार में पिंड है, गोल ही गोल है। चलिए आगे बढ़े। अब आपको आवाहन पितृ देवताओं का आवाहन करना है। ओम संत स्वामिदं संतः सर्वे प्रसन्नो सत्तावान पितृनहमके ओम आयांतना पितरा शून्या सोम्य सुदाता पितृ दिव्यान अस्मिन् यज्ञे सदयाम दंतो हि भवते स्वास्मा ओम कद्वात प्रदान मेदकं तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा ओम अमलस्थितानंदवेदकं तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा ओम सोमस्थितानंदवेदकं तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा ओम ब्रह्मस्थितानंदवेदकं तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा ओम आर्यमात्रस्थितानंदवेदकं तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा ओम अग्निस्वाता सुधानंदवेदकं तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा ओम सोमपास्थितानंदवेदकं तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा ओम बहिर्कसस्थितानंदवेदकं तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा। अब 14 लोग हैं, 14 लोगों के स्वामी है, राजा है, इन्हें भी हमें आपको जल देना है इसी प्रकार से। क्योंकि इन्हें आप जल देंगे तो जब राजा प्रसन्न तो गजभूमि दान, इसलिए राजा को प्रसन्न कर लिया तो आप उन लोगों में यदि कभी जाएंगे जन्म लेंगे तो आपको जो पद मिलते हैं ना उच्च पद इन्हीं के कारण मिलते हैं, जो भी सुविधाएं मिलती सब इन्हीं के कारण मिलती है। राजा प्रसन्न हो जाता है तो अभी से, इसीलिए हमारे सनातन धर्म में सब कुछ श्रेष्ठ बताया गया कि अभी से आप ये कर्म करो कि आगे आपको फल मिल जाए। जन्म आपके कर्मों से मिलता है। ओम नमाय नमः 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 विजय कीर्ति नंदनो ओम धर्मराजाय नमः 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 ओम मृत्वे नमः 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 ओम अंतकाय नमः 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 ओम नमस्ताय नमः 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 ओम कालाय नमः 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 ओम सर्वसाक्षाय नमः 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 ओम आरुद्राय नमः 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 ओम गगनाय नमः 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 ओम नीलाय नमः 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 ओम परमेश्वरी नमः 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 ओम रघुराय नमः 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 ओम चित्राय नमः 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 ओम चित्रगुप्ताय
नमः नमः नमः। अब आपको अपने पिता को देना है। पिता का सर्वप्रथम ध्यान आवाहन और स्मरण करना है। कहना है, हे पिता, मेरे द्वारा यहाँ पर धर्म सागर तालाब में, बाबा घाट, पितृ घाट में किए जा रहे इस तर्पण यज्ञ में आप उपस्थित होकर के अपने इस भाग को ग्रहण करें और हमें दीर्घायु का आशीर्वाद प्रदान करें। हमारे ऊपर, हमारे परिवार की ऊपर कृपा करें। सभी को राधे राधे। वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा। आप कहाँ से देख रहे हैं, अपने शहर का नाम भी बताइएगा। जब भी आपके शहर आएंगे, आपके सुझाव पर भी वहाँ के ऐतिहासिक, धार्मिक, प्राकृतिक स्थल के वीडियो हम बनाएंगे। अभी तक जो वीडियो देख रहे हैं उनका मैं हृदय से आभारी हूँ। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारी विरासत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट्स कीजिए, वीडियो पसंद आने पर अपनों को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं कुछ विशेष जानकारी के साथ अगले वीडियो में। सभी को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।